तुम क्लास में बैठे हुए हो और सारे के सारे बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत तेज तेज बातें कर रहे हैं। लड़के और लड़कियां दोनों के दोनों शोर मचा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तभी अचानक से टीचर की एंट्री होती है और टीचर बहुत गुस्से में रहता है। वो गुस्से में आके लड़कों को लाइन अप करता है, उन्हें लगता है मारने। लड़कों को मारने के बाद या तो वो लड़कियों को सिर्फ एक वार्निंग दे के छोड़ देता है, या तो लड़कियों को कुछ बोलता भी नहीं। ऐसे में राइटफुली रिजेंटफुल लड़के गुस्से में आके टीचर से बोलते हैं कि आपने लड़कियों को क्यों नहीं मारा, आपने सिर्फ हमें क्यों मारा, लड़कियों को मारिए, लड़कियों को मारिए। बेसिकली वो चाहते हैं कि जो उनके साथ किया गया वो दूसरे के साथ भी किया जाए। और टीचर जो है बहुत रेयर केसेस में प्रेशर में आके क्या करता है, उनकी बात मान लेता है। और अगली बार जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तब वो लड़कियों को भी मारता है लड़कों के साथ। वो लड़कों को तो मारता ही है, साथ ही साथ वो लड़कियों को भी मारता है। अब ये जो लड़के थे जो पिट गए थे, इस बार भी यही पिटे हैं और उसी तरीके से पिटे हैं, उसी इंटेंसिटी से पिटे हैं। पर इस बार इनके अंदर एक अजीब सा रिलैक्सेशन होता है, इनके अंदर एक अजीब सा एक आराम रहता है कि अच्छा हाँ, लेकिन क्या हुआ, उन्हें भी तो मार पड़ी या लड़कियों को भी तो पड़ी, हम तो पिटे, क्या हुआ, दे ऑल्सो गॉट बीटन। तो एक अजीब सा रिलैक्सेशन उनके अंदर आ जाता है। बेसिकली हुआ ये इस सिचुएशन में कि जो ह्यूमिलिएशन था इसका सोशलाइजेशन हो गया, ह्यूमिलिएशन बांट दिया गया सब में। पहले सिर्फ लड़कों को मिल रहा था ह्यूमिलिएशन, लड़कों की मोनोपोली थी इसके ऊपर। अब लड़कों के एफर्ट्स की वजह से ह्यूमिलिएशन को बांट दिया गया लड़कियों में कि हम भी मार खा रहे हैं तो इनको भी मार खाना चाहिए, इनको भी मारो। ऑलराइट, इसी का उल्टा भी हो सकता था। टीचर अगर लड़कों को मार रहा है और लड़कियों को छोड़ दे रहा है तो लड़के ये डिमांड कर सकते थे कि क्योंकि तुम लड़कियों को नहीं मार रहे हो तो अब से हम लोगों को भी नहीं छुओगे। ये होता पॉजिटिव रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पेक्ट सो टू स्पीक। वो लड़कियों की इज्जत कर रहा है, उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा, उन्हें मार नहीं रहा, लड़कों को मार रहा है। तो लड़के ये डिमांड कर सकते थे कि अब से तुम हमें भी नहीं मारोगे क्योंकि तुम लड़कियों को नहीं मारते। ऐसे में जो लड़कियों का रिस्पेक्ट था, प्रेस्टीज था, वो बांटा जाता, वो लड़कों में भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता और एक तरीके का पॉजिटिव सोशलिज्म आ जाता। जब इज्जत सब में बांटी जाती, सबकी इज्जत होती, लड़कों की भी लड़कियों की भी। ऑन दी अदर हैंड हुआ ये कि पहले सिर्फ एक साइड को ह्यूमिलिएशन मिलता था, मिजरी मिलती थी, अब सारे साइड को मिजरी मिलती है। और आयरॉनिकली सबको जब मिजरी मिल रही है तो एक अजीब सा आराम है, एक अजीब सा रिलैक्सेशन है कि चलो यार, हमारे साथ हो रहा है लेकिन उसके साथ भी तो हो रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, राइट, नथिंग बैड इज हैपनिंग। लड़के आगे भी पिटते हैं, आगे भी मार खाते हैं, लेकिन साथ साथ लड़कियां भी मार खाती हैं। ऐसे में जो प्रॉब्लम पहले इनको होती थी पिटने में, मार खाने में, अब वो प्रॉब्लम थोड़ी सी लाइट दिखने लगती है। उन्हें लगता है कि हाँ, इट्स नॉट दैट बैड एनी मोर, इवन दो द इंटेंसिटी ऑफ बीटिंग दैट दे आर टेकिंग, इट इज स्टिल द सेम, द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट दे आर फेसिंग, इट इज स्टिल द सेम। इनके अंदर कभी ये थॉट नहीं आ सकता जिंदगी में कि मे बी इंस्टेड ऑफ redistributing the humiliation we can stop the humiliation itself। नहीं, ये नहीं आता। as long as the other person is also suffering I will actually feel relaxed in my own suffering। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशलिज्म और मिजरी की। ये वीडियो एक की वीडियो होगा मेरे आने वाले वीडियोस के लिए भी। जैसे कि एक वीडियो है हाउ टू डील विद बुलीज, उसको मैं बार बार लिंक करता हूँ, बार बार बताता हूँ कि वहाँ जाओ। तो आगे के कई सारे वीडियोस को समझने के लिए तुम्हें इस वीडियो पर वापस आना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है, मेरे टाइम में अक्सर न्यूज आता था कि इस लड़के की रैगिंग हो गई, उस लड़के की रैगिंग हो गई, ये लड़का छत से कूद गया क्योंकि उसकी रैगिंग हो रही थी, उस लड़के ने खुद को डिलीट कर दिया क्योंकि उसकी रैगिंग हो रही थी। और कई बार मुझे यह मौका मिला कि मैं ऐसे लड़कों से मिलूं जिनकी रैगिंग सही में हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि घर पे क्यों नहीं बताते हो, ऐसा होता है तो मतलब घर पे बताया करो, तो हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वो मुझसे बताते थे कि घर पे वो बताते हैं, और घर पे उनके पेरेंट्स बहुत ही अजीबोगरीब जवाब देते हैं। वो ये देते हैं कि बेटा रैगिंग तो सबके साथ होती है, तुम कोई स्पेशल थोड़ी हो, वो नॉर्मल है, नॉर्मल पार्ट ऑफ कॉलेज है, ये तो सबके साथ होता है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, सब करवा रहे हैं तो तुम नहीं करवाओगे क्या, तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ, सबके साथ। इससे कैरेक्टर बनता है बेटा, इससे कैरेक्टर बनता है बेटा, इससे तुम स्ट्रांग होते हो। बाद में जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम कैसे फिर झेलोगे जब यहाँ अपना कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं करोगे। तो अजीबोगरीब आर्ग्यूमेंट आ रहे थे, लेकिन उसका कोर ये था कि सबके साथ होता है तो यू शुड नॉट रियली माइंड इट। अगर सबको झापड़ मारा जाता है समाज में और तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम गलत हो। अगर सबके ऊपर थूका जा रहा है समाज में और तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम गलत हो। ठीक है, क्योंकि सबके साथ हो रहा है तो इसका मतलब सही हो रहा होगा। सबके साथ हो रहा है, सब झेल रहे हैं, इसका मतलब ये गलत थोड़ी हो सकता है। अब अगर हाई माइंड है, हाई माइंड ऑफ मिजरी, यहाँ पर सारे के सारे झापड़ खाते हैं किसी ना किसी गुंडे से। ऐसा समझो कि एक गुंडा आता है, पूरे मोहल्ले में सबको झापड़ मारता है, तो ये एक झापड़ हाई माइंड बन गया। अब ऐसे में बाकियों को तो दिक्कत है नहीं, क्योंकि बाकियों की कोई डिग्निटी नहीं है। तुम एक पैदा हो जाओ डिग्निटी वाले और कह दो कि नहीं, आई डू नॉट लाइक बीइंग स्लैप्ड। ऐसे में तुम हाई माइंड के लिए ही एक इम्प्योरिटी बन चुके हो, एक गैप बन चुके हो। और जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले की वीडियो में
कि हाइव माइंड को जैसे ही पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी है, ये उसको हंट करता है और वो आदमी उस हाइव माइंड के लिए पराया बन जाता है। जैसे कि ये लड़के जिनकी रैगिंग हो रही थी, ये अपने खुद के पेरेंट्स के लिए पराया बन गए। पूरी दुनिया में अगर एक लड़का किसी से सही में सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है तो वो अपने खुद के माँ बाप से करता है, और मेल है तो वो अपने बाप से ज़रूर करता है। पर उन लोगों का कहना ये था, घर पे बताया मैंने पापा से, तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो सबके साथ होता है, तुम्हें यू आर टेकिंग इट टू सीरियसली, है ना। हाउ डेयर यू इवन थिंक ऑफ योर डिग्निटी, हाउ डेयर यू टॉक अबाउट योर डिग्निटी, हाउ डेयर यू नॉट टेक ह्यूमिलिएशन, हाउ डेयर यू ब्रदर, एवरीवन एल्स इज डूइंग, तुम कौन सा बढ़िया है, हाँ। तो जैसे एक समाज में अगर सब कोई झापड़ खा रहा है और तुम एक पैदा होगे जो कहोगे कि नहीं नहीं ये तो गलत है यार, तो तुम्हारे खुद के फेलो झापड़ खाने वाले आएंगे और बताएंगे कि हम भी तो खा रहे हैं, तो तुम नहीं खाओगे क्या। उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि झापड़ मारने वाले को मार दे, नहीं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो खड़े तक हो पाए झापड़ मारने वाले के खिलाफ। वो तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुमने इसमें ब्रेक कर दिया इस पूरे हाइव माइंड में, झापड़ वाले हाइव माइंड में, तो उनका कंफर्ट चला जाएगा। मेरा पहला एग्जांपल याद करो, जब तक सिर्फ लड़के पिट रहे थे, लड़कियां नहीं पिट रही थी, लड़कों को रिजेंटमेंट था, दिक्कत थी उन्हें कि झापड़ तो हम खा रहे हैं, वो क्यों नहीं खा रही, वो क्यों नहीं पिट रही। जैसे ही लड़कियां ही पिटना शुरू हो गई, लड़कों के अंदर अजीब सा रिलैक्सेशन आ गया कि कम से कम चलो वो भी तो पिट रही है ना, एवरीथिंग इज फाइन, एक रिलैक्सेशन आ गया। ये थॉट नहीं आया कि हो सकता है पिटना गलत हो सकता है टीचर का मुझे मारना ही गलत हो सकता है उसके पास कोई राइट ना हो मुझे मारने का अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिया, हो सकता है उसका मुझे मारना एक एक्चुअल क्राइम हो जो कि मैं होने दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए होने दे रहा हूँ क्योंकि दूसरे के साथ भी हो रहा है। ये माइंडसेट समझने की ज़रूरत है क्योंकि तुम लोग न्यू जनरेशन आदमी हो और आदमियों के ऊपर अभी एक तरीके से एक क्राइसिस है। अब इस क्राइसिस में अगर हम लोग सोशलिज्म ऑफ मिजरी को इम्प्लीमेंट कर दें, हम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर सोशल एनिमल्स, वी कैन नॉट कम्प्लीटली आइसोलेट ईच अदर। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारा भी सफ़र करना जस्टिफाइड है क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आई एम डूइंग द वर्स्ट डिससर्विस इन योर लाइफ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ये बुरा हो रहा है, मान लो तुम्हें कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है, या मान लो कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, या मान लो तुम्हें कोई बुली कर रहा है, और तुम मुझे बताओ कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ, और मैं कह दूँ नहीं तो सबके साथ होता है, तो सबके साथ तुम भी करवा लो, इससे तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। मेरे साथ भी हुआ था तो तुम्हारे साथ तो होना ही चाहिए। सोशलिज्म ऑफ मिजरी बनाता है हाई माइंड ऑफ मिजरी। ये इतना बड़ा हाई माइंड बनाता है जिसमें लाखों लूजर्स रहते हैं, लेकिन इसकी सबसे पावरफुल चीज़ ये है कि यहाँ पर लूजर्स को किसी और आदमी को डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लूजर्स अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर लूजर्स ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि हर एक आदमी उस हाई माइंड में एक लूज़र ही रहे, ये बता के कि यार हम तो मार खा रहे हैं, चलो वो भी तो खा रहा है, यार हम तो सफ़र कर रहे हैं, वो भी तो कर रहा है ना। अच्छा, अगर हम ही सिर्फ सफ़र कर रहे हैं वो नहीं कर रहा, तब दिक्कत है हमें। इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, इट इज़ रॉन्ग। हमें दिक्कत इस चीज़ से है कि यार हम कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहा, उसे भी करवाओ। ये नहीं कि जैसे वो नहीं कर रहा है वैसे मैं भी नहीं करूँगा। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एक है कि वो सफ़र नहीं कर रहा है और मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो मैं भी नहीं करूँगा, आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। नो 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 नो। अगर वो सफ़र नहीं कर रहा और मैं कर रहा हूँ, तो नाउ आई हैव टू शेयर माई सफरिंग विद हिम, उसको भी करना होगा। और जिस दिन वो सफ़र करना शुरू करेगा, मुझे एक अजीब सा रिलैक्सेशन महसूस होगा, अजीब सा काम कि अब ठीक है सब कुछ, है ना। आई थिंक मैनी ऑफ यू गाइज कैन रिलेट टू इट बिकॉज दिस टाइप ऑफ माइंड सेट इज़ वेरी वेरी डीपली इनग्रेन्ड इन टू आवर सोसाइटी। कॉलोनियलिज्म, स्लेवरी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, पर दिमाग में वो चीज़ें अभी तक बैठी हुई हैं, वो अभी भी बैठी हुई हैं, वो बहुत डीपली इनग्रेन्ड हो चुकी हैं। पर मेरा होप ये है कि दिस जनरेशन कैन एक्चुअली अपरूट इट वंस एंड फॉर ऑल। अब सबसे पहले एग्जाम्पल पर दोबारा वापस आते हैं, क्योंकि कुछ लड़के यहाँ पर रिवेंज का एक पॉइंट लाएंगे कि भाई लड़कों को पनिशमेंट मिल रहा था, लड़कियों को नहीं मिल रहा था, तो लड़कों को तो रिवेंज लेना ही था ना। तो एक तरीके से लड़कियों को पनिशमेंट मिलना रिवेंज है। हीरो रिवेंज उसके खिलाफ होता है जो पनिशमेंट तुम्हें दे रहा था ना, कि जो पनिशमेंट नहीं ले रहा था उसके खिलाफ होता है। डू यू अंडरस्टैंड वेर योर फोकस वेंट रॉन्ग? You thought that you should take revenge from the women for not getting beaten like you were getting beaten. Really? Think about it. तुम्हारा फोकस ही इस हाई माइंड ने बिगाड़ दिया और इसीलिए ये हाई माइंड अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है। दिस इज़ द हाई माइंड ऑफ मिजरी। सारे के सारे लूजर्स, सारे के सारे जो लोग परेशानी में हैं, सफरिंग में हैं, वो एक साथ एकत्रित होते हैं और वो ये नहीं सोचते कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं जैसे कि वो निकला हुआ है। वो ये सोचते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, वो भी क्यों नहीं है। और अक्सर जो ऑप्रेसिव इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पर कोई एक आदमी तुम्हें या किसी एक ग्रुप को ऑप्रेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, ऐसे में अक्सर लूज़र वाला हाई माइंड ये सोचता है कि यार मैं तो इस आदमी से लात खा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ,
वो क्यों नहीं हो रहा है? तो वो उस आदमी को जाके बताता है कि देखिए भाई, आप उनको भी तो मारिए, उनको भी तो कुछ बोलिए, है ना? ये व्हाट अबाउटिज्म वाली जो प्रॉब्लम आजकल देखते हो ना एनपीसीज में, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, बात कुछ करोगे वो व्हाट अबाउट करके कुछ और ले आएगा। उसका बेसिक पॉइंट यही है कि तुम हमको टारगेट कर रहे हो वो तो ठीक है, तुम औरों को भी टारगेट कर रहे हो। अगर तुम औरों को भी टारगेट करोगे और मुझे भी टारगेट करोगे तब मैं ठीक रहूंगा। जबकि होना ये चाहिए कि तुम्हें कोई भी टारगेट करे, तुम्हें उससे दिक्कत होनी चाहिए, चाहे वो औरों को टारगेट करे या ना करे। You should be caring about your own personal space, your own dignity, your own safety, irrespective of whether other people are being targeted in the same way or not. लेकिन तुम्हारा ये रहता है कि नहीं, you are okay with being oppressed, you are okay with being humiliated, you are okay with being disrespected as long as the other people are also getting disrespected, as long as your neighbors are getting disrespected, as long as your friends are getting disrespected. बहुत मज़ा आता है क्यों? मम्मी तुम्हें डांटती हैं और तुम्हारे भाई को नहीं डांटती, फिर तुम रोते रोते उनसे बोलते हो कि भैया को भी डांटिए, इन्होंने भी कुछ किया है। और जैसे ही वो भैया को डांट देती हैं तुम्हारे सामने, तुम्हें एक अजीब सा रिलीफ महसूस होता है, इसके बावजूद कि तुम भी अभी डांट खाए हो। बट जस्ट बिकॉज यू सी अनदर मैन सफरिंग जस्ट लाइक यू हैव, यू फील अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंज रिलैक्सेशन, है ना? ये माइंडसेट बहुत डेंजरस है। कोई समाज कितना भी संपन्न हो जाए, उसे कितना भी कुछ दे दो, अगर वो इस मानसिकता से ग्रसित है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो स्टैग्नेट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को अटैक करने की जगह, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह तुम फोकस करते हो कि अच्छा वो भी तो, उसको भी तो ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब मैं नॉर्मल हूँ, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर तुम्हें दिखता है कि दूसरों को सेम प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग श्योर कि वैसे ही तुम भी बन जाओ ताकि तुम्हें भी ना हो, तुम ये सोचते हो कि नहीं, उसको भी तुम्हारी तरह दिक्कत होनी चाहिए। तुम अगर रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हो तो मतलब उसको भी करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा है तो फैंटेसाइज करोगे। कई सारे ब्लैक पिल वालों को तुम देखोगे, whenever you show them a picture of a happy couple, है ना, वो फैंटेसाइज करते हैं कि नहीं ये तो डिवोर्स दे देगी इसको 20 साल बाद, एलिमोनी ले लेगी, अरे ये इस पे चीट कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रदर दैट द वर्ल्ड इज नॉट 100% ईवल। ऑलराइट, 100% ईवल हो ही नहीं सकता है दुनिया में, एब्सोल्यूट कुछ नहीं एग्जिस्ट कर सकता। पर क्योंकि दीज पीपल देमसेल्व्स आर मिजरेबल, तो इनको ये चाहिए कि जब तक दूसरा वाला सेम मिजरी में रहे, है ना, दे विल फील रिलीफ। ये नहीं चाहेंगे कि जिस आदमी के बारे में ये फैंटेसाइज कर रहे हैं कि उसका डाउनफॉल हो जाए, ये उसकी तरह बन जाए ताकि ये भी खुश हो जाए, है ना। इनका ये रहता है कि यार मैं तो मिजरेबल हूँ, वो भी देखना मिजरेबल होगा, है ना। एंड दीज गाइज विल एक्चुअली फील अ सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन दे सी दैट, इफ दैट डाउनफॉल ऑफ दैट मैन डज हैपन, है ना, these guys will actually feel a sense of relief to see a fellow man in misery, okay, a fellow man in misery। जहाँ तक होना चाहिए पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी में, पॉजिटिव मेल कनेक्शंस में, कि men help each other, lift each other up, है ना। यहाँ पर ये हो रहा है कि men are seeking refuge, men are seeking relaxation in each other's misery, कि देखो यार मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो गया लेकिन तुम भी तो हो गए, अब ठीक है सब कुछ। स्कूल में होता है ना, तुम अगर सिर्फ फेल हो जाए सब्जेक्ट में, अब बाकी कोई फेल नहीं है, तब तुम दिक्कत में आ जाते हो। जहाँ तुम देखते हो कि तुम्हारे 5 दोस्त हैं, पांचों के पांचों फेल हो गए, तब तुमको लगता है कि तुम फेल ही नहीं हुए, तब तुम्हें लगता है यार अरे तब तो मज़े है। ये माइंडसेट इतनी ज़रा डीपली इनग्रेन्ड है, इतनी ट्रिवियलाइज हो चुकी है आजकल, इसे कोई डिस्करेज भी नहीं करता, कोई पॉइंट आउट भी नहीं करता। पर यही चीज़ हम लोग को प्रॉब्लम दे रही है। इसकी वजह से होता ये है कि अधिकतर लड़के मिजरी में होते हैं, परेशानी में तो होते हैं, पर फॉरवर्ड लुकिंग होने की जगह उन्हें रेफ्यूज मिल जाता है, एक तरीके का रिलैक्सेशन मिल जाता है ये देख के कि उनके आसपास के आदमी भी मतलब परेशान है। और ये होगा, अगर तुम एक मीडियोकर आदमी हो तो जो प्रॉब्लम सारे आदमियों को होंगे वो तुम्हें भी होंगे, और फिर तुम उनको देख के कंफर्ट में रहोगे कि यार ये तो सबके साथ हो रहा है, तो मतलब मेरे साथ भी हो रहा है, तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, मैं तो झेल लूँगा, सब तो झेल रहे हैं ना। यू विल गेट दिस वियर्ड काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सोशलिज्म ऑफ मिजरी, कि अगर मैं परेशान हूँ तो दूसरों को भी परेशान होना चाहिए, नॉट द अदर वे अराउंड, कि अगर दूसरे पीसफुल हैं तो मैं भी पीसफुल हो जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मैं अगर मिजरेबल हूं तो दूसरे को भी मिजरेबल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी हमेशा अपने डिस्कम्फर्ट में, अपने मिजरी में आराम खोज लेते हैं ये देख के। ये कभी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं करते और यही कहते रह जाते हैं कि सबके साथ होता है, उसके साथ भी हुआ था, मेरे सारे दोस्तों के साथ भी हुआ था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। और क्योंकि सबके साथ होता है यार, इमेजिन सबके साथ होता है, इसका मतलब इम्पॉसिबल होगा सॉल्व करना, क्योंकि अगर इम्पॉसिबल नहीं होता तो सबके साथ होता है क्या? ये माइंडसेट बन जाती है फिर, क्योंकि मान लो कोई प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है, सबके साथ तुम होते हुए देख रहे हो, इसका मतलब तो यार वो प्रॉब्लम मतलब एकदम सॉल्व ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है उसे सॉल्व करना, राइट। इस इंप्रेशन में वो आ जाता है कि क्योंकि सब नहीं कर पा रहे तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, चलो आराम से रहते हैं इस अंधकार में, इस अंधेरे में। वी विल एंजॉय, वी विल गेट दिस स्ट्रेंज टाइप ऑफ सिक टाइप ऑफ प्लेजर, सिक टाइप ऑफ रिलैक्सेशन,
फ्रॉम दिस फीलिंग। इसीलिए ऐसा समाज जो है स्टैग्नेट कर जाता है। यही वजह है कि कितने भी ज़्यादा कॉमन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, कॉमन मैनिपुलेशन टैक्टिक्स हो, जैसे कि रिवर्स साइकोलॉजी, साइलेंट ट्रीटमेंट, ब्रेकअप तक का होना, ब्लैकमेलिंग, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन है, इतने लो लेवल की मैनिपुलेशन टेक्निक है कि 2 मिनट में इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। और हर एक लड़के के साथ हो रही है, लेकिन क्योंकि हर एक लड़का यही थिंकिंग बना के रखा हुआ है कि यार मैं मैनिपुलेट हुआ, लेकिन मेरा पड़ोसी भी हुआ था, मेरे 4 दोस्त उनकी भी रिलेशनशिप थी, वो भी हो गए थे मैनिपुलेट, तो इसका मतलब तो यार नो प्रॉब्लम। वो कभी फॉरवर्ड थिंकिंग हो ही नहीं पाता है कि यार हो सकता है, क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है, इसका मतलब ये कि जो सोल्यूशन होगा वो भी सेम ही होगा। बट नो वन इज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन ब्रदर, दे आर ऑल लुकिंग फॉर रिलीफ इन अदर मैन सफरिंग। तुम्हारा ब्रेकअप होगा, तुम सोल्यूशन थोड़ी खोजोगे, तुम कहोगे यार उसका भी तो हुआ था, वो भी तो रोया था, देखो वो भी रो रहा है 6 महीने से, मैं तो 4 ही महीना रोया हूँ सिर्फ, चलो आराम से बैठ के दारू पीते हैं। ठीक है, यू विल नॉट इवन थिंक ऑफ सोल्यूशन। तुम्हारे साथ साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, तुम सोल्यूशन के बारे में सोचोगे ही नहीं। तुम इंटरनेट के उस हिस्से में चले जाओगे जहां पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग रो रहे हैं, शायरी वगैरह पे गाने गा रहे हैं कि ये मेरी माशूका, आज तू मुझसे बात नहीं कर रही है, पर मैं जब चला जाऊंगा तब तू मेरे लिए चिल्लाएगी, तू मेरे लिए चीखेगी। ठीक है, ये सारा शायरी वाला उल्टा पुल्टा गाना वगैरह तुम सुनोगे और रोगे, जहां पर तुम्हारे जैसे और भी लोग रो रहे हैं। और इसमें तुम्हें मिलेगा एक अजीब सा रिलैक्सेशन, इवन दो योर प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट्स, है ना, इवन दो योर प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट्स। और प्रॉब्लम तब भी वैसी ही थी जितनी अब है, डिस्पाइट यू हैविंग मेट ऑल दीज सेम मिजरेबल पीपल। ठीक है, यू विल स्टिल स्टे स्टक। और इसीलिए जो लड़का रेड पिल में आता है या फिर बेसिकली ही लर्न्स टू लिव लाइक अ मैन, उसके लिए शुरू में काफ़ी दिक्कत होती है, बिकॉज नाउ ही इज़ फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ टेकिंग एक्शन टू सॉल्व सम वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं तुम लोग रिलेशनशिप में, दे आर वेरी वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। लेकिन माइंडसेट ये बना हुआ है कि प्रॉब्लम आए, अब सबसे पहले तो हम खोजेंगे कि और किसको ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, फिर साथ में बैठ के रोएंगे और उसमें मिलेगा हमें रिलैक्सेशन। प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट्स, but no, we have somehow dulled the symptoms by talking about it with the other miserable people facing the same thing. रोना धोना कर लोगे आपस में और दुनिया को गाली दे दोगे, that's it, यहाँ खत्म। ऐसी जब बुलिंग होती है लड़कों की, सेम टाइप ऑफ बुलिंग अक्सर अधिकतर लड़कों की होती है इन द सेम सर्कमस्टेंसेस, और इनको सॉल्व करने का भी एक ही सेम तरीका होता है। देखो लड़के बात बहुत करते हैं एक दूसरे से, दुनिया भर की बातें करेंगे फोन पर, 5-6 घंटे बातें करेंगे फालतू की, लेकिन सोचो डिस्पाइट द सॉल्यूशंस बीइंग दिस सिंपल, इतने सॉल्यूशंस होने के बावजूद ये इतनी ज्यादा बातें करेंगे आपस में, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पाते, क्योंकि इन लोगों ने कभी खोजा ही नहीं। इनके बीच में बात ऐसी होती है कि यार उस लड़के ने मुझे आज झापड़ मार दिया, तो दूसरा बताता है यार उसने मुझे भी तो मारा था, फिर हंसते हैं दोनों बैठ के आपस में कि क्योंकि तुम भी मार खाए थे तो यार मेरी सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, आई विल गेट सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन एंड दे आर कंटेंट इन इट। यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट देम, डू नॉट थिंक अबाउट देम, डू नॉट वरी अबाउट देम, यू कैन नॉट सेव दीज पीपल। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। तुमको इस माइंडसेट से निकलना होगा अगर सही में आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, वरना खुद अपने आप को और अपने साथ के भाइयों को नीचे खींचोगे। वी डू नॉट नीड मेन हु पुल अस डाउन एट दिस पॉइंट इन टाइम। इस माइंडसेट से निकलने के लिए तुम्हें एक चीज इंपॉर्टेंट रियलाइज करनी होगी, यू आर अ मैन। दुनिया की ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है जो कि तुमको सराउंड कर दे और तुम्हें निकलने का रास्ता ना हो उस क्राइसिस से, या उस क्राइसिस को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता ना हो। तुम्हें लोग बताएंगे कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें दुनिया बताएगी कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मीडिया बताएगी कोई रास्ता नहीं है, उनका अपना अपना एजेंडा है। देयर आर सो मेनी एंटिटीज ट्राइंग टू टेल यू कि यू कैन नॉट डू समथिंग, सब कुछ होपलेस है, क्योंकि जहां तुम्हें किसी ने होपलेसनेस की स्टेट में डाल दिया वहीं पर तुम बन जाते हो ईजी टू कंट्रोल। मैं अगर तुम्हें होपलेस बना दूं हर चीज़ के लिए दुनिया में कि सब कुछ होपलेस है, यू विल एक्चुअली बिकम अ वेरी वेरी कंट्रोलेबल ड्रोन फॉर मी। आई विल कंट्रोल यू, क्योंकि अब मैं तुम्हारा बन जाऊंगा सपोर्ट सिस्टम, मैं बन जाऊंगा तुम्हारे लिए द सोल फाउंटेन ऑफ विजडम। तुम्हें रियलाइज करना होगा कि नो मैटर हाउ क्रेजी द सिचुएशन लुक्स, यू कैन स्टिल सॉल्व इट, देयर इज ऑलवेज अ वे। दुनिया में कोई चीज़ एब्सोल्यूट्स में एग्जिस्ट नहीं करती कि 100% कोई प्रॉब्लम इम्पेनेट्रेबल है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, लेकिन लोग तुम्हें बताएंगे, पीपल विल टेल यू दैट यू आर होपलेस, कुछ नहीं हो सकता है। तो एंजॉय विद द अदर मिजरेबल पीपल, हैव फन, थोड़ा सा दारू शारू पियो, मज़े करो। मेरा चैनल भी इसी पर बेस्ड है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग आउटलैंडिश हियर। जो प्रॉब्लम्स तुम लोग की लाइफ में आती है ऑन अ डेली बेसिस, वेदर इट्स रिलेशनशिप, मैनिपुलेशन, बुलिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कॉमन प्रॉब्लम्स, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंपल सोल्यूशन। कितनी सरप्राइजिंग चीज़ है कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था यू कैन सॉल्व योर कॉमन प्रॉब्लम्स थ्रू दीज वेरी वेरी सिंपल सोल्यूशंस, क्योंकि हम लोग का माइंडसेट कभी ये था ही नहीं कि हाँ प्रॉब्लम आएगी, आई डिस्ट्रॉय दिस प्रॉब्लम राइट अवे। हम लोग का ये था कि यार पहले प्रॉब्लम आएगी, पहले हाथ पटक दिए अपना, देखते हैं और किसको हो रहा है। अब आपस में बैठ के रोएंगे, वाइनिंग करेंगे, दैट्स इट, और देखेंगे किसको प्रॉब्लम नहीं है और फैंटेसाइज करेंगे कि तुमको भी होगा, है ना। वी विल फैंटेसाइज अबाउट इट कि हाँ उससे भी हो जाए, ठीक है।
आई एम बीइंग बुलिड, तो उसको भी होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा, देखना वो भी होगा। मैं गरीब हूँ तो मैं किसी आदमी को देख के जो अपना स्टार्टअप कर रहा है या फिर कुछ आगे बढ़ रहा है उसको देख के फैंटेसाइज करूँ कि हाँ वो भी देखना, उसका भी बिजनेस फेल हो जाएगा, वो भी गरीब हो जाएगा। मेरा कोई विजन नहीं है लाइफ में, किसी आदमी का विजन है, कोई कुछ करना चाहता है, मैं उसे देखूँ फैंटेसाइज करूँगा, फेल हो जाएगा वो। मैं दुर्बल हूँ, कोई जिम जा रहा है, मैं किसी को देखूँ वो फैंटेसाइज करूँ कि देखना वो वेट वगैरह गिरा देगा अपने पैर पे, पैर तोड़ लेगा अपना। यू हैव नो आइडिया हाउ कॉमन दिस माइंडसेट इज। वन मैन इज पुलिंग अनदर मैन डाउन। लुक, नथिंग कैन आउटस्मार्ट अस इफ वी स्टैंड टुगेदर। मुझे एनपीसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे ब्लू पिल से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। आई एम टॉकिंग टू द वेरी वेरी फ्यू पीपल ओवर हियर। आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। इस पर हम लोग और बातें करेंगे और अपने आगे के वीडियोस में मैं ये कॉन्सेप्ट लाऊंगा बार बार। So many of you will have to revisit this video. Okay guys, take care of yourself, stay safe, God bless you.